सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, प्लेअर ऑफ द मॅच, ज्याचा खेळीचा आपण उल्लेख केला तर मात्र यस, ज्याने अगदी आपण पाहिलं तर गोलंदाजी करताना केवळ 2 धावांचं षटक हाताळलं मिस्टर मुनिराज यायचंय आणि आपण मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी आपण कलेक्ट करायचे. चला कॅरेबियन 11 प्लीज आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि रुद्र 11 प्लीज आपण ग्राउंडच्या बाहेर यायचे. रुद्र 11 प्लीज आपण ग्राउंडच्या बाहेर या. रुद्र 11 प्लीज आपण ग्राउंडच्या बाहेर या प्लीज, कारण नेक्स्ट मॅच सुरू झाले, तुमचा टाइम संपलाय प्लीज. आणि कॅरेबियन 11 प्लीज आपण लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, वेळ खर्च करू नका प्लीज. ना खऱ्या अर्थ रुद्र 11 संघात सुद्धा शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना नेऊन ठेवला. गोलंदाज सुद्धा कौतुक करावं लागेल. 7 चेंडू 4 धावा आणि तो सामना 1 चेंडू 2 धावापर्यंत आणणं म्हणजे खऱ्या अर्थ कौतुकास्पद कामगिरी. यस, मॅन ऑफ द मॅच मुनिराज. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि 1 साइड 11 चला आपले बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवायचं आहे. 1 साइड 11 चला बॅट्समन मैदानामध्ये येऊ द्यात. कॅरेबियन 11 प्लीज प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या ना प्लीज, क्षेत्ररक्षण लावून घ्या ना प्लीज. चला बॅट्समन मैदानामध्ये जाऊ द्यात. 1 साइड चला प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. हेलो हेलो. सो फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से एक बार सभी दर्शकों का मैं यहाँ पे दिल से स्वागत करता हूँ, जो कि इस बार मुकाबला में देखने को मिल रहा है. एक तरफ देखा जाए तो टीम 1 साइड 11 और एक तरफ कैरेबियन 11, जहाँ पे अगर टॉस का नतीजा देखा जाए तो कैरेबियन 11 टीम ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का गेंदबाजी करने का फैसला लिया. बल्लेबाजी के लिए 1 साइड 11 इस टीम को यहाँ पे आमंत्रित किया गया. पहली गेंद देखिए ऑन साइड में खेली गई थी, फील्डर वहां पे मौजूद, दो फील्डर्स के द्वारा यहाँ पे गलती की गई. मिस फील्ड का आता हुआ ये बढ़िया, ये पहली गेंद में आता हुआ ये किया गया. पहली गेंद चौका, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे. फील्डर वहां पे मौजूद, 4 रनों के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए बल्लेबाज अलाउद्दीन, जो कि नाम में अगर देखा जाए तो काफी प्यारा नाम हमें सुनने को मिल रहा है, अलाउद्दीन. और एक तरफ देखा जाए तो ओम, कहीं ना कहीं 2 बढ़िया बल्लेबाज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इस बार देखिए बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से जाती हुई गेंद अंपायर मिस्टर आकाश यादव के द्वारा यहाँ पे सूचित किया गया बल्लेबाज को कि ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर जाती हुई दिखाई दी, इसलिए गेंद को कहीं ना कहीं फेयर डिलीवरी यहाँ पे काउंट किया गया. डॉट गेंद आती हुई, गेंदबाज रफीक, ओहो इस बार देखिए रफीक के इस गेंद को लॉफ्ट किया गया. स्ट्रेट फ्लॉफ्ट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, कोई फील्डर नहीं है वहां पे. 1 बाउंस 2 बाउंस के तौर पे आता हुआ ये एक और बढ़िया चौका. स्ट्रेट फ्लॉफ्ट, लॉन्ग ऑन, अभी तक इस ओवर में रफीक के ओवर में हमने देखे 2 चौके यहाँ पे आए. आने वाले 2 चौकों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 गेंदे
8 रन में कर ले। कहीं ना कहीं 3 गेंदों में 2 चौके आए, मतलब रफीक के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की गई और सफल भी हुए बल्लेबाज। और दोनों चौके अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन के बल्ले से आते हुए हमें दिखाई दिए। इस बार भी देखिए बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश की गई है गेंदबाज विकेट कीपर जो कि राहुल के द्वारा कोई भी बढ़िया एफर्ट्स नहीं देखने को मिला। 1 रन यहाँ पे यकीनन मिला और इससे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बढ़िया मुकाबला इस बार भी यकीनन हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो क्या बढ़िया मुकाबला, रोमांचक भरा ये मुकाबला हमें देखने को मिला। इस बार देखिए टॉप एज कहीं ना कहीं गेंद के ऊपरी हिस्से को गेंद लगी और सीधा गई डीप फाइनल के फील्डर के दस्तानों में ये गेंद जाते हुए 1 रन यहाँ पे भी मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 10 रन। अभी भी देखा जाए तो पहली ओवर यहाँ पे रिजवान के द्वारा खेली जा रही है, फेंकी जा रही है, लेकिन रिजवान के ऊपर हर एक गेंद के ऊपर ये कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रोक, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार ये रफीक गेंदबाज हमें देखने को मिले। लेकिन इस बार देखिए 2 रन जरूर मिले और इसी के साथ पहला ओवर, पहला पावर प्ले का ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ। इस ओवर में रन है 12 रन, लेकिन अगर देखा जाए तो एक भी विकेट यहाँ पे मिली नहीं रफीक को, तो मतलब कहीं ना कहीं ये और थोड़ा सा महंगा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों पावर प्ले का अगर ओवर का विश्लेषण किया जाए तो अगर 5 रनों के अंदर अगर वो ओवर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं बढ़िया ओवर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 5 से 10 रनों के बीच में अगर वो ओवर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं एवरेज ओवर माना जाता है। और 10 से 15 रनों में अगर पावर प्ले का ओवर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा, और 15 के ऊपर अगर रन करते हो तो वो ओवर काफ़ी महंगा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, थोड़ा महंगा ओवर कहा जा सकता है, क्योंकि इस ओवर में आए टोटल 11 रन, 10 के ऊपर रन आए। नेक्स्ट गेंदबाज मिस्टर सूरज 12। नेक्स्ट गेंदबाज मिस्टर सूरज पहली गेंद फेस करेंगे बल्लेबाज मिस्टर ओम और अलाउद्दीन, दोनों बढ़िया बल्लेबाज। अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहला ओवर पूरा अलाउद्दीन के द्वारा खेला गया और उस ओवर में 2 हिट भी आए, कहीं ना कहीं 2 चौकियों की भी आए। पहली गेंद यहाँ पे अंपायर्स के द्वारा सूरज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह गेंद कहीं ना कहीं काफी लेग स्टिप के बाहर निकल गई। वाइड बॉल अतिरिक्त गेंद यहाँ पे फेंकी जाएगी और इस वाइड गेंद के साथ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार लंबा हिट है, लेकिन यस 2 रन केवल मिलेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड का, इस प्रतियोगिता का नियम है, अगर उस पेड़ के ऊपर कोई भी गेंद अगर टच होती है तो वहां पे 2 रन लिए जाएंगे। इसलिए उस पेड़ के ऊपर भी लिखा गया कि 2 रन आपको मिलेंगे। ग्राउंड का तो गेंद लगने के बाद आपको दौड़ना नहीं है, आपकी एनर्जी आप वेस्ट मत कीजिए। तो 2 रन मिले, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सूरज की ओवर अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी ओवर हमें देखने को मिली। इस बार लॉफ्ट किया है, टाइमिंग प्रॉपर, ओम के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट, ये कहीं ना कहीं लंबा हिट हमें देखने को मिला और इस गेंद के ऊपर मोहर लगाई गई। टोटल 6 रन, टाइमिंग प्रॉपर 6 रन मिले और 6 रन के साथ 21 रन 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बॉल दे ओवर अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी ओवर हमें देखने को मिली। इस बार लॉफ्ट किया है, टाइमिंग प्रॉपर, पुरानी गेंद देनी है, ओम के बल्ले से आता नवीन का जुना, नवीन जुना, नवीन दे पैकेट दे फेक ना तू ताकद नाही का तुझ्यात आहे टाक चला स्पीडअप करा। तो जो कि अभी पिछले गेम पे हमने देखा 6 रन आए, 6 रन के साथ 15 रन, माफ कीजिए 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए अलाउद्दीन और ओम। चलिए स्पीडअप कीजिए, टाइम वेस्ट मत वो कीजिए। यस
लगता है यहाँ पे बर्फ के गोले मंगाने पड़ेंगे, थोड़ा माहौल गर्म होता हुआ। ओ इस बार भी कोई फील्डर नहीं है वहां पे। 30 यार्ड क्षेत्र के सीधा बाहर जाते हुए गेंद, जो कि पावर प्ले जोन के बाहर जाते हुए, और ये थ्रो बढ़िया था लेकिन रन मिले यहाँ पे 3 रन मिले गेंद, और इस 3 रन के साथ जोन के बाहर जाते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर थ्रो बढ़िया था लेकिन 24 रन मिले यहाँ पे। 24 रन 3 ओवर खत्म होने के बाद, ओवर खत्म होने के बाद पानी मिलेगा। ओवर के बीच में पानी मत लेके जाइए, अगर इंजरी होती है तो ही बीच में पानी दिया जाएगा। चलिए चलिए स्पीड अप कीजिए जरा प्लीज। ओह ए जोर, अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए सीधा बाहर भेजा गया। प्लीज ओह ए जोर, अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं प्यास लगी। तो अलाउद्दीन आउट होने के बाद दरवेश स्ट्राइक एंड के ऊपर। ओह ए गेंदबाज सूरज, अलाउद्दीन को कहीं ना कहीं प्यास एक बड़ा हिट खाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक कमबैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बढ़िया फील्ड एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे इस देखिए कहीं ना कहीं इस मंच के ऊपर हमारा भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लास्ट गेंद इस ओवर की बची है, आखिरी गेंद सूरज की, जो कि अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर 25 रन। ओवर नंबर 2, क्या इस गेंद पे बड़ा हिट आएगा ऐसा लगा था, लेकिन डॉट गेंद, और इसी के साथ 2 ओवर का यहाँ पे खेल खत्म होता हुआ, और 2 ओवर के बाद 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। हेलो, तो चलिए 2 ओवर यहाँ पे खत्म होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन। और देखिए दोस्तों, यकीनन इस शख्स का ज़रूर हमें नाम का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी अगर टूर्नामेंट हो, जो कि किसी भी टीम्स के द्वारा अगर कोई भी टूर्नामेंट आयोजित की जाती है, तो ये शख्स हमें ज़रूर इस ग्राउंड में दिखाई देता है। इस बार देखिए बढ़िया टाइमिंग, यहाँ पे सीधा जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 6 रन आए। और जिस शख्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हम सबके प्यारे और ग्राउंड में सपोर्टर खड़े, अगर मायने में कहा जाए तो किसी भी टीम के सपोर्टर जिन्हें कहा जाता है, हमारे सूर्यजादा घारे, इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर बार हमें इस ग्राउंड में कोई भी श्रृंखला हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, लेकिन सूर्यजादा घारे हमें ज़रूर यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्योंकि कभी उनके दिल में ये नहीं रहता है कि ये टूर्नामेंट या ये श्रृंखला किसी और की है, मैं कैसे जाऊँ, कभी ऐसा नहीं होता है। सूर्यजादा के लिए सभी एक जैसे रहते हैं, तो इसलिए तो सबके प्यारे दुलारे हम जिसे कहते हैं हमारे सूर्यजादा घारे। फिर से एक बार आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जाते फिर से एक बार इस मैदान की ओर, जो कि इस बार देखा जाए तो कैरेबियन 11 वर्सेस वन साइड 11, ये 2 टीमों के बीच में ये मैच हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आता हुआ 32 रन। इस बार भी देखिए काफ़ी बढ़िया ये गेंद यहाँ पे डिलीवर की गई, सीधा गेंद जाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद ओम के द्वारा। ओम को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा शांत रखने की कोशिश की गई है, जिस ओम के बल्ले से हमें देखने को मिले एक 6 रन, मतलब एक बड़ा हिट आया था, और
धर्मेश के बल्ले से भी बड़ा हिट आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद अगर रॉबिन देखिए पहली गेंद पे बड़ा हिट खाया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक किया जा रहा है रॉबिन के द्वारा। उसके बाद 3 गेंदों में केवल 1 रन आया। ओहो, गति में परिवर्तन, कहीं ना कहीं धीमी गेंद जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट में नकल गेंद कहा जाता है, वही गेंद यहाँ पे डिलीवर की गई और उस जाल में फंसे थे कहीं ना कहीं बल्लेबाज ओम, और मिली केवल 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जाता हुआ 33 रन। आखिरी गेंद फुल टॉस, बिल्कुल डीप कवर के जोन में जाते हुए, डीप ओवर के क्षेत्र में जाते हुए, वहां पे क्षेत्र फील्डर मौजूद, वहां पे मिलेंगे इस गेंद पे 1 रन। आखिरी गेंद पे आया हुआ 1 रन, उसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर 34 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए टीम मीटिंग मत लीजिए, तुरंत नेक्स्ट गेंदबाज के हाथ में गेंद देनी और मैच शुरू रखना है। एक रन तो यहाँ पे लिया गया, दूसरा रन की कोशिश की जाएगी, क्या यहाँ पे 2 रन पूरे किए जाएंगे? हो गुड रन बिटवीन द विकेट्स, काफी बढ़िया तेज तरीके से ये वहाँ पे वायर मिल गया होगा ना उसका। बटन बंद करून करा। तो चलिए इस गेंद पे 2 रन आए, 2 रनों के साथ 36 रन। और एक और बढ़िया गेंद, गेंदबाज ओमकार के द्वारा, बल्लेबाज धर्मेश पूरी तरीके से यहाँ पे बीट करते हुए धर्मेश को। ये लीग हमें भी दोस्तों देखने को मिल रही है, पुलुन पश्चिम प्रीमियर लीग। इस लीग का पहला सीजन हम इस वक्त इस मैदान में खेल रहे हैं। इस बार देखिए सीधा स्लॉट में गेंद को दिया गया और जैसे स्लॉट में गेंद आई सीधा क्रॉस द लाइन खेला गया गेंद को, के रीजन में जाते हुए सीमा रेखा के बाहर और इस गेंद पे मिलेंगे टोटल 6 रन और जैसे स्लॉट में गेंद आई सीधा क्रॉस द लाइन खेला गया। त्याचबरोबर या ठिकाणी आमचे मान्यवर अशोक बैजयंत्री साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झालंय, आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपण यावं आणि त्याचबरोबर वेळेस विनंती करतोय आपल्याला की आपण या क्रीडा मंचावरती यावं, या व्यासपीठावरून आपण या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा। सन्मान्य अशोक जी बैजयंत्री। सो फिर से एक बार चलते इस मुकाबले की ओर, जहाँ पे देखा जाए तो बड़ा हिट अभी हमें देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक बार देखिए हाफ ट्रैकर गेंद कहीं यहाँ पे डिलीवर की गई थी, कहीं ना कहीं हाफ पिच पे गेंद को यहाँ पे बाउंस किया गया, लेकिन देखिए 2 रन यहाँ पे मिले, 2 रन मिले। उस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 44 रन, सीधा स्लॉट में 44 रन दिया गया और जैसे स्लॉट में गेंद आई सीधा क्रॉस द लाइन खेला गया। 44 रन, ये चौथा ओवर हमें देखने को मिला है। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की और इस बार जाती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ 45 रन आखिरी गेंद इस ओवर की। अभी मतलब अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस इनिंग की 7 गेंदें अभी बाकी है। आने वाली 7 गेंदों में क्या ये स्कोर कार्ड 60 प्लस ले जाने की कोशिश की जाएगी या 65 प्लस ले जाने की कोशिश की जाएगी। आखिरी गेंद इस ओवर की, ओ आखिरी गेंद पे देखिए प्रॉपर टाइमिंग, गेंद का इंतजार किया, जैसे गेंद को उछाल मिला और वहीं पे गेंद को यहाँ पे 6 रनों के लिए भेज दिया गया।
6 रन मिले, 6 रनों के साथ 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद का इंतजार किया, जैसे गेंद को चलिए स्पीड अप कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं श्रृंखला का पहला यहाँ पे टारगेट, जो कि अभी तक 51 रन किसी भी टीम ने बनाए नहीं थे। अगर हाईएस्ट स्कोर अभी तक तो था वो था यस 45 रन अगे, आई थिंक वो हाई स्कोर था। इस बार 51 रन, अभी भी 6 गेंदे बाकी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही तो कहीं ना कहीं ये स्कोर 70 के आसपास पहुंच सकता है। बॉलर नेम मिस्टर रॉबिन। रॉबिन के पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ओम के बल्ले से यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक और सीधा यहाँ पे कैच लिया जाएगा और ओम को लाया जाएगा बैक टू द डकआउट। रॉबिन के पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, ओम के बल्ले से यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक और सीधा यहाँ पे कैच लिया जाएगा और ओम को लाया जाएगा। यस देखिए, अगर डिक्लेयर जो लाइन है उसके आगे अगर आप आते हो तो 3 रन का पेनल्टी आपको दिया जाएगा। यस नो बॉल, जो लाइन है बॉल, अगर आप आते लेकिन हो तो फ्रीट आएगा। जो लाइन है उसके आगे अगर आप आते हो तो 3 रन यस फ्रीट है, दिया जाएगा। फ्रीट की गेंद यहाँ पे, क्या फ्रीट की गेंद पे बड़ा हिट आएगा? ओह ये इस बार देखिए क्या ये बड़ा हिट आया है। लेकिन इस गेंद पे मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड 54 रन। थोड़ा पानी मिल जाएगा तो थोड़ा, थैंक यू वेरी मच। ओहो ये टाइमिंग प्रॉपर है। इस बार फील्डर को कोई यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद, मिलेंगे 6 रन और 6 रनों के साथ 60 रन। इस बार 7 रन पूरे स्कोर कार्ड के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद, इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है, 3 गेंदें शेष है, मतलब आने वाले 3 गेंदों में 10 रन अभी भी बन सकते हैं। जाते हुए गेंद, मिलेंगे 6 रन। डिक्लेयर रन यहाँ पे मिलता हुआ से 61 रन। आखिरी 2 गेंदे बाकी है, 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओहो क्या, यस वाइट बॉल, वाइट बॉल। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे, 2 रनों के साथ 63 रन अभी भी। ओहो यस 2 गेंदे अभी भी शेष है। यस वाइट बॉल, फिर से एक बार अतिरिक्त गेंद। कहीं ना कहीं रॉबिन काफी महंगे गेंदबाज यहाँ पे हमें महसूस हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो 2 वाइड, 1 नो, एक बड़ा हिट, 6 रन भी आए थे। 64 रन, 2 गेंदे अभी भी बाकी है। जरा 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 चपळाई दाखवा, जरा चपळाई दाखवा मित्रांनो। चलिए आखिरी 2 गेंदे शेष है। ओहो आखिर के समय में कहीं ना कहीं कमबैक करने की कोशिश रॉबिन के द्वारा। ये बढ़िया गेंद थी, अभी तक ये गेंद फिर डिलीवर करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं खराब लाइन लेंथ के ऊपर अभी तक गेंद डिलीवर की गई। इसी का नतीजा देखा हमने, एक तो वाइड गेंद नो या फिर बड़े हिट आए थे। आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस ओवर की, और आखिरी गेंद पे देखिए ब्लॉक हॉल में गेंद को खेला गया और यहाँ पे मिलेगा
1 रन और इस 1 रन के साथ एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन जीत के लिए 66 रनों की जरूरत 66 रनों की जरूरत रहेगी। चला वन साइड लावून चला लवकर फील्ड लावून घ्या ना प्लीज। चला चला लवकर प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लवकर प्लीज। चला बॅट्समॅन मैदानामध्ये आलेत आपण अजून फील्ड लावली नाहीये। हॅलो चला चला स्पीडअप करा जरा पंच जरा आपण सुद्धा जरा घाई करा प्लीज। हॅलो 66 धावांचं टार्गेट या। तर हे 66 धावांचं टार्गेट यावेळेस धावा आपण पाहतो 2 धावा
धाव फलकावरती येत आहेत गोलंदाज सोनू. बॅट्समन शादाब आणि राजू. अगदी ऑन साईडला चेंडू या ठिकाणी खेळला जात आहे आणि धाव फलकावरती येत आहे त्या दोन धावा नक्कीच मिळतील.
हॅलो. तर 66 धावांचं टार्गेट आहे आतापर्यंत. आपण पाहतो या षटकामध्ये तब्बल 2 चौकार, एक एकेरी धाव, अशा प्रकारे 9 धावा आलेत. 13 धावा टोटल धावफलकावरती. गोलंदाज बारकोर गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने या आयोजक कमिटीमध्ये ज्यांचं नाव टॉप लिस्टवर आपल्याला पाहायला मिळतंय, मिस्टर डॅनी पवार यावेळेस गोलंदाजी स्वीकारत आहेत. गोलंदाजी धुरा त्यांच्या खात्यावरती आहे. एका बाजूला गणेश ज्यांच्या बॅटमध्ये 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळालं. तदनंतर मात्र अवांतर चेंडू या ठिकाणी येतोय. व्हाईट बॉल. अगदी हे असतं चांगल्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य. खराब चेंडू गेल्यावर किंवा पंचांनी आपल्या विरुद्ध निर्णय दिल्याबरोबर एक चेहऱ्यावरती एक स्माईल आणणं एक चांगल्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य आहे. आपण अशा प्रकारे जर कुठला खेळाडू आठवत असेल तर मित्रांनो लसित मलिंगा षटकार पडला तरी त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळं स्माईल यायचं त्यावेळेस, कारण तो चूक त्याची मान्य करायचा की त्याने तो खराब चेंडू डिलिव्हर केला होता. हो इथे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आला होता मात्र चुकी झाली आणि जातोय सीमारेषे पार. या बॉलवर येतोय, या चेंडूवर येतोय एक दमदार चौकार. टोटल 18 धावा धावफलकावरती आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू. शेवटच्या बॉलवर सुद्धा विकेट मिळेल का? अखेर मात्र या ठिकाणी विकेट मिळतोय. फलंदाज बाद होतोय. शेवटच्या बॉलवर सुद्धा विकेट मिळेल का? अखेर या ठिकाणी विकेट मिळतोय. धावा 18 धावा, 66 धावांचं टार्गेट. चला टीम मीटिंग नको, टीम मीटिंग नको. हॅलो. चला जरा घाई करायची आणि नेक्स्ट गोलंदाज यस हरीचा पहिला बॉल डॉट येतोय. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू येतोय. बॅट्समन आपण पाहतोय एका बाजूला शादाब नॉस्टॅकेनला, सूरज एज आणि अप्रतिम एफर्ट्स यष्टिरक्षक धर्मेश बाजूला. प्रयत्न खूप चांगला होता मात्र अगदी अपयश शेवटी हाताला आलं. अप्रतिम धाव पण पाहतो या ठिकाणी घेतली जाते. मात्र टार्गेट जर पाहिलं तर तब्बल 66 धावांचं टार्गेट. 66 धावांचं टार्गेट जर चेस करायचे असेल तर मात्र फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे. या षटकामध्ये तुम्हाला 1-2 मोठे हिट्स खेचावेच लागतील. मात्र कनेक्शन मात्र योग्य होताना पाहायला मिळत नाहीये. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. एकेर दुहेर धाव, पुन्हा एकदा 2 धावा या चेंडूवर मिळत आहेत. आल्या 2 धावांशी धावफलक मात्र पोहोचेल 21 धावा. येणारे 15 चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू 45 धावा. अगदी कव्हरच्या रिझर्व मध्ये यावेळी चेंडू हाताळला जातोय. स्टेअर केलं गेलं. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 1 धाव मिळेल. अजूनही आपण पाहतोय 44 धावांची गरज. तर त्याचबरोबर या ठिकाणी आमचे मान्यवर अतिथी अरविंदजी पवार साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. मी सागर गायकवाड
आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय सागरजी गायकवाड यांचं सुद्धा अगदी मनापासून आम्ही स्वागत करतो. त्याचबरोबर सुधीरजी जगताप यांचं सुद्धा स्वागत करतो. सर्व मान्यवरांचं अगदी मनाच्या अंतःकरणातून आम्ही स्वागत करतो आणि घेऊन चलतो तुम्हाला या क्रीडा नगरीमध्ये, जिथे मात्र या सामन्यामध्ये लेफ्ट हँडेड यावेळेस डिक्लेअर झोनमध्ये जातोय चेंडू, एक धाव मिळेल आणि या एखादा वेळ धावफलक मात्र पोहोचतोय 24 ना 24 रन्स. तो 24 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक आपण पाहतोय. तर या ठिकाणी आपण स्वागत समारंभ पार पाडूयात. जे मान्यवर होते ते आमच्या मंचावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. तर आपण सत्कार समारंभ पार पाडूयात आमच्या मान्यवर अतिथींचा. तर नक्कीच सन्माननीय अरविंदजी पवार साहेब, त्याचबरोबर सागरजी गायकवाड आणि सुजितजी जगताप या तिन्ही मान्यवरांचा या षटक समाप्तीनंतर आपण सत्कार समारंभ पार पाडूयात. 27 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आहेत. आपण पाहतो षटक क्रमांक 3 यावेळेस मार्गस्थ आहे. पहिलाच बॉल वाईड आणि त्याचबरोबर 2 धावा धावची स्वरूपाच्या 3 धावा टोटल या चेंडूवर आपल्याला मिळाल्या. आल्या 3 धावांनी आपण पाहतो 27 धावा धावफलकावरती आल्या, जिथे पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 14 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आल्या त्या 6 धावा आणि नुकताच मागील चेंडू आल्या 3 धावा. अशा प्रकारे 27 धावा धावफलकावरती आहेत. इथे अगदी ऑन साइडला जातो, डीप फाईन लेगला चेंडू जाईल आणि मिळतील तब्बल 4 धावा. 4 धावा दिशी 31. इथे अगदी ऑन साइडला जातो, डीप फाईन लेगला चेंडू जाईल आणि 31 धावा येतात धावफलकावर. नाइस बॉलिंग ब्रो, कड़क छा गया तो आज का बादशाह तू ही है. चला तर स्पीडअप करा. आणि या सामन्याकरता आपण जर पाहिलं पंच 2 बंधू आपल्याला पाहायला मिळतात. आकाश जाधव, अक्षय जाधव, मार्क वा, स्टीव वा, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या ही जोडी आपण पाहतोय. आणि तदनंतर मात्र डॉट बॉल निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू, धावा स्थिरावता धावफलकावरती 31 या धावसंख्येवरती 31 रन्स टार्गेट आपण पाहतोय. तब्बल 66 धावांचं टार्गेट आहे. हो, इथे शादाबच्या बॅट मधून क्लासिकल फटका पाहायला मिळतोय. अगदी डीप कव्हरला हा चेंडू जातोय. 6 धावांचा, 6 धावांची मोहर या चेंडूवर लगावली जाते आणि या 6 धावांनी धावफलक मात्र पोहोचेल 37 धावा धावफलकावरती येत आहेत. 37. हो हो, पुन्हा एक जबरदस्त स्ट्रोक आणि फलंदाज बाद. 37. पुन्हा एक जबरदस्त फलंदाज.
मेंबर्स आहेत काय मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि थोड्याच वेळामध्ये अध्यक्ष साहेबांच्या या ठिकाणी शुभ सत्कार पार पाडला जाईल आणि त्यांच्या समोर आपण पाहतो आपले इतर मान्यवर अरविंदजी पवार, सागरजी गायकवाड, त्याचबरोबर सुजितजी जगताप या सर्व मान्यवरांचं सुद्धा आपण अगदी मनापासून स्वागत करूयात. या ठिकाणी विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळते. विकेट या ठिकाणी गमावलं जातोय. आता आपण रिक्वायर रन रेटची जर विचार केला तर मात्र जिंकण्यासाठी येणारे 4 चेंडू आणि 27 धावांची गरज असेल. ही स्पर्धा आपण जर पाहिली तर मात्र आयोजक कमिटी मेंबर्स श्री डॅनी पवार, श्री गणेश भजंत्री आणि त्याचबरोबर श्री नरेश जाधव यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने आयोजित केली जाते. 27 धावांची गरज असताना यावेळेस मात्र अगदी लॉंग ऑफला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. धाव मिळाली एकच धाव. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय प्रथम क्रमांक कॅश प्राइज तब्बल 25,000, द्वितीय क्रमांक कॅश प्राइज तब्बल 15,000 आणि भव्य दिव्य ट्रॉफी. चला पुढील मॅच रुद्र 11 वर्सेस कॅरेबियन 11 दोन्ही कर्णधार. चला लगेच आपण यायचं आहे. तर नक्कीच कॅरेबियन संघ या पुढील सामना आपल्याला खेळायचा आहे, याची दखल आपण घ्यायची आहे. एस 45 धावा धाफालकावरती. या बॉलवरती मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला, मात्र धाव मिळेल ती केवळ एकच धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न काय केला जातोय. 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील का, तर या ठिकाणी 2 धावा घेतल्या जात आहेत. चला तर या ठिकाणी इनिंग इथे खरा समाप्त होते आणि 1 साइड 11 इथे मात्र विजयी होतोय. 1 साइड 11 संघाला शुभेच्छा असतील. भेटायला का फॉर द नेक्स्ट मॅच कॅरेबियन 11. आपण वळूयात पुढील नाणेफेकीसाठी. एका बाजूला रुद्र 11 आणि एका बाजूला कॅरेबियन 11. चला कॅरेबियन 11 संघाचे कॅप्टन आपण यायचं वरती. चला टॉस का बॉसच्या इथे आपण यायचं आहे. कॅरेबियन 11. हा चला तर मी मान्यवरांना विनंती करेन, अरविंदजी पवार साहेब, सागरजी गायकवाड साहेब, सुजीतजी जगताप साहेब आणि त्याचबरोबर सूर्या फाउंडेशनचे अध्यक्ष चंद्रकांतजी फुलपगारे साहेब, यात सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आपण टॉस का बॉस या क्षेत्रामध्ये आपण यायचं आहे. तिथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल, टॉस केला जाईल.
चला तर टॉस केला जातोय. एका बाजूला रुद्र 11, एका बाजूला कॅरेबियन 11. दोन्ही टीम्स सज्ज झालेत. सांगतो तू पहिले सांग. तू नंतर कडे गेलास ना, तू विसरून जातोस. तू चिकन मी व्हेज आहे. पुलाव नको, फ्राईड राईस वगैरे मागू लागते. आम्ही त्याचं घेतो. आता तुमचा सत्कार करायला तुम्ही इथं कोण पाहिजे का नको? तिथे करताय सत्कार. ठीक आहे, मग बोल ना. हॅलो. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय शुभ सत्कार पार पाडला जातोय. सर्वप्रथम सूर्या फाउंडेशनचे अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांतजी फुलपागारे साहेबांचे या ठिकाणी शुभ सत्कार. एस गणेश भजंत्री यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला आपण पाहतोय की या ठिकाणी शुभ सत्कार पार पाडला जातोय. चला कॅरेबियन आपण मैदानामध्ये जा लवकर. कॅरेबियन पुढील सत्कार एस डॅनी पवार यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय. चला कॅरेबियन लवकर चला मैदानामध्ये प्लीज. कॅरेबियन पुण्याचं मला काय संबंध? कोण आहे ते जाधव? कोण नाही याच्यात? कुणाचा ते मला समज. तर पुढील सामना सत्कार नरेशजी जाधव यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. आपण पाहतोय सर्व कमिटी मेंबर्स यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सत्कार पार पाडला जातोय. सपोर्ट कमिटी मेंबर्स आपण पाहतो. एका बाजूला आमचे श्री डॅनी पवार, त्याचबरोबर श्री गणेश भजंत्री आणि त्याचबरोबर श्री गणेश नरेश जाधव हे तिन्ही कमिटी मेंबर्स यांच्या अगदी या नियोजनाखाली आपण पाहतोय हे पूर्णपणे स्पर्धा आयोजित केली गेली. जबरदस्त आयोजन, यूट्यूब लाईव्ह टेलिकास्टिंग असेल, त्याचबरोबर कॉमेंट्री पंच वगैरे आपण अगदी पूर्णपणे